आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय खोई हुई भीड़ की कहानी। एक ऐसी खोई हुई भीड़ की कहानी जो पास होकर भी खोई हुई है। हजारों लाखों की भीड़ में है, लेकिन फिर भी खोई हुई है। कई बारी उन लोगों के साथ भी यही पॉलिसी लागू होती है कि वो पास होकर भी वो खोए हुए हैं। दोस्तों, आज लोग प्रभु को, यीशु मसीह को, ईश्वर को तर्क के आधार पर ढूंढने चाहते हैं, तर्क के आधार पर ढूंढ रहे हैं और वो उसको खोज रहे हैं। और दोस्तों, जो चीज़ तर्क के आधार पर पैदा की जाती है या बनाई जाती है, जैसे कि आप तर्क के आधार पर जो रिश्ते बनते हैं, लॉजिकली जो रिश्ते होते हैं, जैसे कि आप पति और पत्नी के रिश्ते जो लॉजिक और एविडेंस के आधार पर बनते हैं, दोस्तों वो रिश्ते नहीं होते हैं, परंतु वो समझौते होते हैं, व्यापार होते हैं, बिजनेस होता है। लेकिन दोस्तों, जो रिश्ते लॉजिक के आधार पर नहीं बनते हैं और एविडेंस और सबूत के आधार पर नहीं बनते हैं, वो रिश्ते जीवन भर में ही टूटते हैं। दोस्तों, पहला इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास वीडियो होने वाला है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वालों और महसूल लेने वालों के साथ उठते थे, बैठते थे और खाया पिया करते थे, और सदूकी और फरीसी याजक महायाजक लोग उन पर दोष लगाते थे और वो कहते थे कि वो तो पापियों के साथ खाता है और उठता है और पीता है। उनका मानना था कि धर्मी को धर्मी के साथ बैठना चाहिए और पापी को पापी के साथ बैठना चाहिए, तब तो वो न्याय संगत है। लेकिन यीशु हमेशा उन लोगों के जो लोग समाज में खोए हुए, जो लोग कोई ज्ञान नहीं है, जो लोग जिनको समाज ने त्याग दिया है, ऐसे लोगों के साथ अक्सर उठा बैठा करते थे दोस्तों। तो यीशु मसीह को जब उन्होंने दोष लगाया, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी 100 भीड़ हो और एक को खो जाए, तो 99 को छोड़ के उस एक भटकी हुई को ढूंढने के लिए ना जाए। और जब वो उसे मिल जाती है, उसकी खोई हुई भीड़, तो वो क्या करता है कि उसको गोद में उठा लेता है और घर ले आता है और अपने सभी मित्रों को इकट्ठा करके वो उसके साथ जो है क्या करता है, आनंद मनाता है कि उसकी खोई हुई भीड़ मिल गई है। और उसके बाद में क्या होता है कि यीशु कहते हैं कि ऐसा ही एक मन फिराने वाले व्यक्ति के विषय में भी स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने एक भीड़ का उदाहरण दिया और एक मन फिराने वाले व्यक्ति, एक भक्त के विषय में उदाहरण दिया। दोस्तों, मैंने कहा जो रिश्ते तर्क और जो लॉजिक और सबूतों के आधार पर बनते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो ज़्यादा दिन नहीं चलते। ऐसे रिश्ते अधिकतर जो लॉजिक से बने हो, वो कोर्ट और कचहरियों में अधिकतर पाए जाते और टूट जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते दिल से बनते हैं, जो आदर से बनते हैं, जो प्रेम से बनते हैं, जो दिल से बनते हैं, वो रिश्ते कभी भी नहीं टूटते। पहला रिश्ता एक माँ और बेटे का रिश्ता, जो पेट में ही, गर्भ से ही वो अपने माँ के हृदय को जो है, हृदय उसकी धड़कन को महसूस करता है और वो अपनी माँ के स्पर्श को महसूस करता है। जब वो गोद में होता है तो वो उसको पहचानता नहीं है, संसारिक बुद्धि और औधी और पद से नहीं पहचानता उसको कि ये मेरी माँ है, परंतु वो उसके स्पर्श को ही पहचानता है और वो उसके व्यवहार को, उसके प्रेम को पहचानता है, जहाँ उसे सुरक्षित और आनंद महसूस होता है। दूसरा एक रिश्ता एक पशु का और एक जो है इंसान का, या हम कह सकते हैं भीड़ का और एक चरवाहे का। दोस्तों, एक पशु को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए तो वो पशु, या उस पर हाथ फेर दीजिए प्यार से, वो पशु कभी भी अपने मालिक को नहीं भूलेगा और वो
कोई सबूत के आधार पर नहीं पहचानता है, वो इसीलिए पहचानता है क्योंकि उसको वहाँ सुरक्षा मिलती है। दूसरा, एक तीसरा जो रिश्ता है दोस्तों, वो प्रभु और भक्त का रिश्ता है। वो रिश्ता भी दिन से बनता है दोस्तों, और जो दिन से रिश्ता बनाता है वो जहाँ उसको प्रभु से शांति आनंद मिलती है, खुशी मिलती है, तो वो जिंदगी भर उसको कभी भी नहीं भूलता और उस प्रभु के लिए दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है और हर एक प्रकार से गरीबी में अमीरी में उसके साथ चलता रहता है और उसमें भी वो आनंद महसूस करता है क्योंकि प्रभु के लिए चल रहा है। बस वो बगैर किसी उसके प्रभु वो अपने मालिक के साथ में चलता रहता है। वो बोल तो नहीं सकता है, वो जो है इंसानों के जैसा भाषा तो नहीं है, दिमाग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि मेरा चरवाहा कौन है। लेकिन दोस्तों आज हम देखें तो हजारों लोग ये नहीं जानते कि उनका चरवाहा कौन है, उद्धारकर्ता प्रभु कौन है, छुटकारा कौन दे सकता है, सम्मान कौन दे सकता है दोस्तों, और कौन है जो जीवन देने आया है। एक पशु जानता है, एक भीड़ पहचानती अपने चरवाहे को दोस्तों, एक बच्चा पहचानता दूध पीऊ अपने माँ को, लेकिन हम और आप अपने सृजनहार परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं दोस्तों। जहाँ तर्क का अंत होता है, तर्क का अंत ही दोस्तों शांति की स्थापना है। तर्क का अंत ही शांति की स्थापना और शांति की शुरुआत है। जो रिश्ते, तो इसलिए प्रभु को आप लॉजिक से मन ढूंढिए, तर्क के आधार पर मन ढूंढिए और उसको सबूतों के आधार पर मत जांचिए दोस्तों, लेकिन आप हृदय की आवाज़ सुनिए। आप यीशु का जब नाम लेते हैं तो आपका हृदय में कैसी गूंज आनंद होता है या भय होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट जरूर करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।